और देखिए, इन सबके बीच एक अहम अपडेट आपको दे दे कि आखिर बागी विधायकों की नाराजगी क्या है। विकास फंड को लेकर के बागी विधायकों में नाराजगी है कि फंड रिलीज नहीं किए जा रहे थे, प्रॉपर तरीके से उन्हें फंड नहीं मिल पा रहा था, विकास फंड रिलीज नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो नाराज थे। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी विधायकों को विकास फंड मिल रहा था, यानी कि इसको लेकर के जहां एनसीपी के विधायकों को फंड मिल जा रहा था, शिवसेना के विधायकों को फंड नहीं मिल पा रहा था, इम्प्रॉपर फंडिंग उन्हें मिल रही थी, इसकी वजह से वो नाराज थे। और इसके बाद एकनाथ शिंदे इसको लेकर के सभी अपने विधायकों को लेकर सूरत पहुंच गए हैं। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुकेश, सबसे पहली बात तो मैं यह समझना चाहूंगा कि इससे पहले भले ही कहा जा रहा है, शरद पवार भी कह रहे हैं कि 3 बार साजिश हो चुकी है सरकार गिराने की, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार बचा पाना शायद मुश्किल हो। ये बड़ा संकट है। इसके पहले भी मैंने अपने दर्शकों को बताया कि इतना बड़ा संकट हाल के सालों में 2.5 साल से सरकार चल रही है, ऐसा संकट महाविकास अघाड़ी ने देखा नहीं है। देखिए, इसको इस लेवल पे समझने की ज़रूरत है। शिवसेना में इतना बड़ा उथल पुथल कभी नहीं हुआ, इतनी बड़ी बगावत, इस लेवल की बगावत कभी नहीं हुई। तो सरकार बचाना प्राथमिकता तो बाद में है, पहले ठाकरे परिवार को अपनी लाज बचाना, अपनी साख बचाना, अपनी हनक बचाना, क्योंकि शिवसेना ठाकरे परिवार से चलता था। पहले वो बाला साहब ठाकरे के हुक्म पे चला करता था। उसके बाद उस समय राज ठाकरे की बहुत चलती थी, राज ठाकरे अलग हो गए, लेकिन उस तरीके से वो ठाकरे परिवार में फूट नहीं डाल पाए, शिवसेना में फूट नहीं डाल पाए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वो सफल नहीं हो पाए। एक आध दो नेता जो निकले हैं, वो जैसे आप छगन भुजबल का नाम ले सकते हैं, नारायण राणे का नाम ले सकते हैं, जो पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स में किसी दूसरी पार्टी में जाकर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में विधायक ठाकरे परिवार से, शिवसेना से नाराज होकर एक अलग गुट बना ले, तो ये साख का सवाल, एक क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है भी उद्धव ठाकरे के सामने कि सरकार तो बचेगी, और इसीलिए आनंद फानन में उनको जो उनका नेता पद था उससे हटाया गया है, वो चीफ विप थे, वहां से उनको हटाया गया है ताकि किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जा सके। तो इस महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को उस लिहाज से देखना पड़ेगा, और इसकी बेनिफिशियरी कौन होगी। अगर शिवसेना की वो हनक, वो जो ठाकरे परिवार, मातोश्री से जो ये पूरा शिवसेना चला करता था बाला साहब ठाकरे के जमाने से, उसके बाद से पहली बार किसी ने इस लेवल पे चैलेंज किया है ठाकरे परिवार को और शिवसेना को, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज मैं देखता हूं। सरकार अभी नंबर्स की पुष्टि नहीं हो पाई है। कोई कह रहा है वहां 24 विधायक है, कोई कह रहा है वहां 35 विधायक है, कोई कह रहा है वहां पे इंडिपेंडेंट भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 15 विधायक हैं। मातोश्री पे, वर्षा में, माफ कीजिएगा, जो ऑफिशियल बंगलो है चीफ मिनिस्टर का, वहां पे 15 विधायक है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वहां 35 विधायक है। अगर वहां 35 भी है तब भी 21 विधायक वहां नहीं है शिवसेना के। 56 में से अगर 21 विधायक इस लेवल पे आपसे बगावत कर रहे हैं, अगर वो रेबेलियस हो जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। सरकार का बचना ऐसे में बहुत मुश्किल दिखता है, क्योंकि बीजेपी भी अपने जुगत में लग गई है। कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़े नेता अहमदाबाद जा सकते हैं, अहमदाबाद में मीटिंग हो सकती है, और एकनाथ शिंदे इंस्ट्रूमेंटल हैं। इंस्ट्रूमेंटल इस लिहाज से हैं क्योंकि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और हिंदुत्व की बात कही है। तो हिंदुत्व एक ऐसा बॉन्ड है जो जिसके बिना पे वो बीजेपी और अपने बागी गुट को साथ लाना चाहेंगे। तो एक बड़ा चैलेंज पहला सरकार के लिए, दूसरा ठाकरे परिवार के लिए, और मैं तो कहूंगा पहला ठाकरे परिवार के लिए है कि अपनी हनक, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख बचाए रखना पूरे महाराष्ट्र में। अगर ये मैसेज गया कि इतना बड़ा रेबिलियन, इतनी बड़ी बगावत होती है और उद्धव ठाकरे उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो शिवसेना का जो वजूद है वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ेगा। मैं इसको इस लिहाज से देखता हूं। और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, दोनों ही चुनौतियों से कैसे निपटेगी शिवसेना, ये देखने वाली बात होगी। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आज शाम को 4 बजे शिवसेना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। खास बात यह है कि शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश होती है। क्या वो स्ट्रेंथ है या नहीं, ये देखना होगा। मैं सुकेश आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले शिवसेना के प्रवक्ता किशोर तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। किशोर जी, शक्ति प्रदर्शन करके आप क्या स्ट्रेंथ शो कर पाएंगे? कहा जा रहा है कि वर्षा में अभी उद्धव ठाकरे ने बातचीत की, कोई कह रहा 20 विधायक थे, कोई कह रहा 26 विधायक थे, कोई कह रहा 35 के साथ भी अगर मान ली जाए तो क्या यह शक्ति प्रदर्शन होगा? आधे लोग तो आपके साथ नहीं। देखिए, मैं सुन पा रहा हूं, मिनट आप आ रहा हूं, जरा आपका हो नहीं पाया। कनेक्ट हो गया हूं मैं? बिल्कुल आप कनेक्ट हैं, आप अपनी बात रखें अगर आप सवाल सुन पाए तो। हो रहा हूं।
किशोर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? किशोर जी, आवाज मैं आ रही है अभी सुन आपको? पा रहा हूं आपको। जी किशोर जी, मैं ये पूछ रहा था कि कैसे अपनी शक्ति प्रदर्शन को आप कैसे शक्ति प्रदर्शन करेंगे? बताया जा रहा है 4 बजे आप अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे। स्ट्रेंथ ही का तो पूरा मामला स्ट्रेंथ है नहीं। 21 लोग सूरत में मौजूद हैं। नहीं, ये देखो 10-5 लोग जमा हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। और जो लोग गए हैं वो लोग भी हमारे ही संपर्क में हैं, और उनकी शिकायत है कि उनकी इस सत्ता के गठबंधन से वो संतुष्ट नहीं है। तो अब उन्होंने शिकायत की मैं आ है। रहा हूं आपके पास। जी देखिए, जो उन्होंने शिकायत की है उद्धव जी से, उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी है। तो उद्धव जी उनके नेता है और वो निर्णय लेंगे। एकनाथ शिंदे ये कर्मठ शिवसैनिक है और वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। देखिए, आप मोरालिटी की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका ट्वीट बहुत कुछ कह रहा है। और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन न्यूज रूम से लाइव हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जी सुकेश, आप थ्रू हैं। नहीं, मैं आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पे किशोर जी से ये पूछना चाहूंगा कि वो नंबर्स बताएं कि अभी कितने विधायक उनके साथ हैं और कितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। नहीं, हमारी देखो, नंबर का तो क्योंकि मैं नागपुर में हूँ मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन पूरा जो 55 नंबर है हमारा, उसमें से एक विधायक हमारे दिवंगत है। 54 नंबर जो फ्लोर है हमारे लोअर हाउस का, वो इंटैक्ट है। आज आप एकनाथ शिंदे को अलग समझ रहे, हम एकनाथ शिंदे को अभी भी अलग नहीं समझते। अगर आप अलग नहीं समझ रहे हैं, अगर आप अलग, विधायक सूरत में हैं किशोर जी, सूरत में एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक हैं, इसकी कोई जानकारी है? इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि है कि अभी वर्षा बंगले पे कितने मौजूद हैं विधायक आपके उद्धव ठाकरे के साथ? नहीं, देखो, कुछ 7 विधायक उनके साथ है, बचे हुए सब हमारे साथ है। कुछ लोग आ नहीं पाए, लेकिन कुछ विरोधी, देखो ये सत्ता के बिगैर बीजेपी रह नहीं पाती, तो बीजेपी ही ये पूरे इसका स्टेज मैनेज कर रही है, ऐसा भी लगता है। ठीक है तो किशोर, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि मुंबई में विनोद जगदाले मेरे सहयोगी, उनके पास कुछ बड़ा अपडेट है। विनोद। देखिए साउथ, शिवसेना बड़ा शक्ति प्रदर्शन शाम को 4 बजे से पूरे महाराष्ट्र में करने जा रही है। अभी भी जानकारी मिली है कि मातोश्री से और सेना भवन से सभी को इस बारे में संदेश दिया गया है। शिवसेना में जो पार्टी कैडर होता है, सबसे नीचे स्तर पर गट प्रमुख होता है, उसके बाद उप शाखा प्रमुख होता है, फिर शाखा प्रमुख, उप विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, एमएलए, एमपी और तमाम शिवसेना के जो नेता है, सबको कहा गया है कि पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शाम को बड़ा आंदोलन किया जाए। और आंदोलन की भी तैयारी हर जगह शुरू हो चुकी है। एक बड़ा आंदोलन शाम को पूरे मुंबई समेत महाराष्ट्र में यहां पर देखने मिलेगा, जिसमें एकनाथ शिंदे का निषेध किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस का निषेध किया जाएगा कि किस प्रकार से शिवसेना पार्टी को यहां पर तोड़ने की कोशिश की गई है। इसके विरोध में यहां पर जबरदस्त हंगामा शाम को देखने को मिल सकता है। जी ठीक है विनोद, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, लेकिन किशोर जी, सुकेश आपसे जानना चाह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर आप ये बता दीजिए कि एकनाथ शिंदे के साथ कितने विधायक हैं? आपने अभी बताया, बहुत बड़ा नंबर बताया, आपने कहा मैं 7 विधायक हैं, ऐसा है क्या? नहीं, देखो, 2/3 में के साथ टूटना पड़ता है, और मुझे लगता है 6 साल के लिए बर्खास्त होने से अच्छा ये लोग लौट के आ जाएंगे। मुझे जैसे आप संदीपान भुमरे बता रहे हैं, ये सब लोग है ना 7-7 बार 5-5 बार विधायक रह चुके हैं, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा। आप संजय राठौड़ का भी बता रहे हैं, संजय राठौड़ तो हमारे तरफ से एकनाथ शिंदे जी को बोलने गए हैं। तो आपके जो चेहरे आप बता रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि लेकिन जो लोग नाराज है राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ जाने के बाद, उनकी नाराजगी दूर करने का समय आ चुका है, ये भी मुझे लगता है। लेकिन जिस प्रकार के कंडीशंस आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है देवेंद्र जी मास्टरमाइंड तो नहीं है। देवेंद्र जी मास्टरमाइंड है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो किशोर जी, सुकेश बोल रहा हूं, क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि उनकी नाराजगी, जो उनका ट्वीट है शिंदे साहब का, वो तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो क्या हिंदुत्व के नाम पे बीजेपी और शिवसेना फिर से एक बार साथ आ सकती है क्या? आप नेचुरल एलाई माने जाते हैं? नहीं, देखो, नेचुरल एलाइज थे, पिछले 30 साल से विरोध ही करते थे,
और ये सब नेता है ना, ये नेता जैसे थाना में हमारी फाइट एनसीपी से ही है। जैसे जैसे जो नेता है, उस्मानाबाद के हमारे तानाजी सावंत है, उनके भी वहां पर उनकी लड़ाई एनसीपी से है, तो स्थानीय इकाई में उनको लड़ना मुश्किल हो जाता था। तो कुछ चीजें तो बहुत आवश्यक है कि हम नेशनल एलाई बीजेपी के हैं और हमने कांग्रेस और राष्ट्रवादी को विरोध किया, तो ये पचने वाला तो नहीं है। लेकिन अब आप ही मुझे बता रहे कि रिवोल्ट हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ये रिवोल्ट बोलने से अच्छा ये वो लोग कुछ बताना चाहते हैं कि आप हमारे एलाइज बदल लो। तो आप जो सुकेश बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, तो हमारा तो मोदी जी से कोई झगड़ा ही नहीं है। मोदी जी से तो हमारा उनके नेतृत्व में भी झगड़ा नहीं है। झगड़ा हमारा आपने जो वादा खिलाफी की अमित शाह जी ने, वो वादा खिलाफी को लेके है कि आपने हमको कहा था कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद देंगे और नहीं दिया। आपने पर्यायी सरकार इसके पहले भी बनाई, एनसीपी का एक गठ लेके, वो चली नहीं। अब आप बना के देख लेना, ये भी नहीं चलेगी। ठीक है, किशोर कुछ इशारा कर रहे हैं और सुकेश मैं इसको समझना चाहूंगा कि किशोर तिवारी जो कह रहे हैं उसको कुछ अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन सीधा जरा चलते हैं। भूपेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गुजरात से ही मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, अगर वहां की सियासी हलचल आप बता पाए, क्योंकि अहमदाबाद में खुद गृह मंत्री और जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। देखिए, इस समय मैं ले मेरिडियन होटल जो कि डुमस इलाके में है सूरत के, वहां पर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है। एक तरह से पूरी किलेबंदी कर दी गई है होटल की। वहां पर जो आपको पुलिस की जीप दिखाई दे रही है, वहीं ले मेरिडियन होटल है, अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन यहीं से बैरिकेड लगा दिए गए हैं और इसके आगे भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। सिर्फ प्रेस वालों के अलावा और जो होटल से संबंधित लोग हैं उनके अलावा किसी को भी यहाँ पर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। रही बात गतिविधियों की, तो राजनीतिक हलचल यहां पर आज सवेरे से ही तेज हो गई है। रात के जब कई विधायक यहां पर पहुंचे और उसके बाद अन्य विधायकों के यहां आने की खबर आई। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से भूचाल आया और उसका केंद्र बना है इस समय सूरत का ये ले मेरिडियन होटल, जहां पर तमाम विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ठहरे हुए हैं। कोई भी खबर छन कर बाहर नहीं आ पा रही है, क्योंकि इस तरह की यहाँ पर पूरी एक तरह से चाहे हिदायत रखी गई है या फिर इस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी खबर अंदर से बाहर नहीं आ पा रही है। संजय कुंटे जो कि जलगांव के विधायक हैं बीजेपी से, अब तक कह सकते हैं कि बीजेपी का अगर कोई व्यक्ति संपर्क में आया हो तो वो एकमात्र विधायक यहाँ पर, तमाम जो शिवसेना के विधायक यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मिलने के लिए वो पहुंचे थे। क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ चल रहा है, अभी तमाम चीजें जो है वो बाहर नहीं आ रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी है जिसने राजनीति को लगातार लाइव जुड़े हुए हैं वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी सुकेश। भूपेंद्र, सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे क्या इस बात की जानकारी और इस बात की पुष्टि हो रही है कि वहां कितने विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ? देखिए सुकेश जी, यहाँ पर 29 विधायकों के होने की खबर आई है, जिनकी पूरी फहरिस्त जो है वो भी हमने दर्शकों को बताई थी। यहाँ पर 30 कमरे जो हैं वो बुक किए गए थे एकनाथ शिंदे के साथ की अगर मैं बात करूं। 29 विधायकों के फिलहाल यहां पर होने की खबर है और एक विधायक जो कि नितिन देशमुख है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि पुख्ता तौर पर यह जानकारी आई है कि 29 विधायक यहां पर मौजूद हैं। इसमें निर्दलीय भी है या सभी शिवसेना के विधायक है भूपेंद्र? देखिए, ज्यादातर शिवसेना के विधायक हैं। एक या दो विधायक ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं। एक विधायक तो कंफर्म मैं कह सकता हूं, लेकिन एक और निर्दलीय विधायक होने की खबर यहां पर हमारे सामने आई है। लेकिन बाकी के सारे विधायक जो हैं वो शिवसेना के ही बताए जा रहे हैं। सऊद, अगर विनोद लाइन पे हैं तो विनोद से पूछना चाहिए कि वर्षा में जहां बैठक हो रही है वहां पे शिवसेना के कितने विधायक हैं? विनोद, अगर आप बता पाए। देखिए सुकेश, यहाँ पर दावा किया जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि 35 विधायक अंदर है, लेकिन 35 विधायक अंदर होते तो उसका कम से कम कोई वीडियो या कोई फोटो बाहर आता था। एक फोटो अभी हमने जो भेजा है उसमें अजय चौधरी, उन्हें ग्रुप लीडर बनाया गया है, विधिमंडल का नेता चुना गया, विधिमंडल के यहाँ पर पार्टी का नेता वहाँ पर चुना गया है। उसमें 4 से 5 विधायक दिख रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हासिल हुई है अंदर वर्षा बंगले के अंदर सिर्फ महज
20 से 22 विधायक ही उद्धव ठाकरे के कहने पर यहाँ पर मीटिंग में पहुंचे हैं। वो लगातार वहीं पर बने हुए हैं और उद्धव ठाकरे से और नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है। माना यह जा रहा है कि सेना के 38 से भी ज़्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं, लेकिन होटल पे इतने विधायक नहीं हैं। होटल पे जो विधायक है उनकी संख्या लगभग बताई जा रही है 20 से 25। इस बीच में उनके पास नंबर है, लेकिन बाकी के विधायक कहीं बाहर है और वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। जब वक्त लगेगा, जब एकनाथ शिंदे से बुलावा आएगा, तब वो वहाँ पर जा सकते हैं। ये जानकारी हाथ में मिल रही है। उद्धव ठाकरे सुबह से कमान संभाली, देर रात से, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया है। संजय राउत ने कमान संभाली, हाथ कुछ नहीं आया। ज़्यादातर विधायक नॉट रीचेबल है। अब शिवसेना के पास सुकेश कौन से विधायक बचे हैं? जो सिर्फ और सिर्फ मुंबई के विधायक हैं और कोकण के 2 जिले रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, यहाँ के कम 7 विधायक है, 7 से 8। और मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में उनके 11 विधायक है। एक विधायक तो चला गया 12। मतलब विनोद ये कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा रेबेलियन है, ये अब तक की सबसे बड़ी बगावत है शिवसेना में। ये शिवसेना के अस्तित्व पे खतरा है, शिवसेना से ज्यादा कहें ठाकरे परिवार के अस्तित्व पे खतरा है ये। देखिए सुकेश, आपने काफ़ी सही बात की है। इससे पहले मैं बगावत आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले नारायण ने पार्टी छोड़ी, अपने साथ विधायक लेके गए 12 से 13, लेकिन अब एकनाथ शिंदे के साथ 20 से भी ज़्यादा विधायक की बात सामने आ रही है। यानी ये सबसे बड़ी फूट है। छगन भुजबल निकले पार्टी से, लेकिन उनके साथ ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वो बाहर निकले। ये बगावत नारायण राणे से भी बड़ी बगावत एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर करके दिखाई है। भाजपा के तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी, लेकिन वो इस तरीके से गिरेगी ये किसी को पता नहीं था। एक सोची समझी कह सकते हैं योजना बनाई गई, जिसके तहत आपको बताऊं, कल मैं एकनाथ शिंदे से मैंने बात की थी। मेरे साथ और हमारे 4-5 दोस्त थे पत्रकार। हमने उनसे पूछा कि आप नाराज चल रहे हैं क्या? उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो नाराज कहाँ हूँ। 19 जून को शिवसेना का वर्धापन दिन हुआ, मैं उद्धव जी के साथ होटल से नीचे उतरा हूँ, मैं कहाँ नाराज हूँ। लेकिन एकाएक 3:15 बजे वोटिंग खत्म होने से पहले एकनाथ शिंदे और उनके समर्थित विधायक जैसे जैसे वोट करते हैं वैसे वैसे वो आगे बढ़ते गए और एकनाथ शिंदे ने 3:30 बजे कम से कम विधान भवन का गेट छोड़ा और वहां से वो बाहर निकले और उसके बाद वो नॉट रीचेबल हो गए। बाद में वो कहाँ गए? हार हुई महाविकास आघाड़ी के एक विधायक की, फिर भी एकनाथ शिंदे नॉट रीचेबल रहे। जो शिवसेना के 2 विधायक जीते विधान परिषद वाले, वो मातोश्री वो वर्षा पर पहुंचे उद्धव ठाकरे से मिलने। सबने पूछा एकनाथ शिंदे कहाँ है, लेकिन एकनाथ शिंदे नॉट रीचेबल और थे। ये नाराजगी काफी पहले से समझ में आ रही थी। एकाएक इतनी बड़ी नाराजगी नहीं होगी। और राज्यसभा में किस तरीके से थोड़ी क्रॉस वोटिंग हुई, विधान परिषद के चुनाव में अच्छी खासी क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। शायद शिवसेना या फिर एनसीपी इस बात को समझ नहीं पाई और आज नतीजा यह है कि सरकार बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।